तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरस होम टीचिंग स्पॉट पे। दोस्तों, हम क्लास 11 का रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर देख रहे हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर की कड़ी में हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन देख रहे हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में दोस्तों हम हाफ रिएक्शन मेथड के थ्रू कैसे रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, और हाफ रिएक्शन मेथड में भी हमने एसिडिक मीडियम में हाफ रिएक्शन मेथड जो एसिडिक मीडियम में कैसे करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस, और बेसिक मीडियम में हाफ रिएक्शन मेथड कैसे रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। दोस्तों, आज हम इसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी दो मीडियम्स में होंगे, एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। तो आज हम एसिडिक मीडियम लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, एसिडिक मीडियम से हम रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें वो हम देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से और एसिडिक मीडियम में, ओके। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन होगा बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और ये आपके पास रिएक्शन गिवन होगी, ओके दोस्तों। Zn प्लस NO3 नेगेटिव यानी नाइट्रेट आयन गिव्स Zn2 प्लस, ये एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में Zn2 प्लस NH4 पॉजिटिव या अमोनियम आयन, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके पास गिवन इक्वेशन होगी। तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, एसिडिक मीडियम में है और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करेंगे। तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, ठीक है। पहले Zn का ऑक्सीडेशन देखो, ये फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। इसमें N का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसमें N का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5, और ऑक्सीजन का तो आपको पता ही है -2 होता है, ठीक है। इसमें जिंक का +2 होगा, और इसमें N का निकाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है। N का X कंसीडर कर लो, प्लस H कितने हैं, H का +1 होता है, और साथ साथ में 4H है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर +1 लिख लेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +4 × 4 इक्वल टू +1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो -3। तो यानी कि n का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -3, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, प्रत्येक ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेना है, ठीक है। और फिर हमको देखना है, फिर हमको इसको दो हाफ रिएक्शंस में तोड़ना है, ठीक है। तो पहले हमको देखना है Zn से क्या बन रहा है, Zn2 पॉजिटिव आयन, तो Zn से बन रहा है Zn2 पॉजिटिव, है कि नहीं। Zn से क्या बन रहा है, Zn2 पॉजिटिव। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेम उसी प्रकार से NO3 की बात करें, NO3 नेगेटिव की बात करें, तो NO3 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है NH4 पॉजिटिव में। तो N में इसका +5 था, और इसमें -3 है N का, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो कब कहाँ पर होता है, जहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन होती है, रिडक्शन, ठीक है। ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। तो दोस्तों, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ऐड करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपके पास ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ये रिडक्शन रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, Zn का 0, यहाँ पर कितना है +2। तो +2 को 0 पे ले जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 नेगेटिव जोड़ सकते हैं, तभी तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इस साइड क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे। क्लियर दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है +5 और यहाँ पर क्या है -3। दोनों को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, इस साइड इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, अंतर इनका और बढ़ जाएगा। तो इस साइड हमको क्या जोड़ने पड़ेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ने पड़ेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों अब देखो 8 नेगेटिव चार्ज +5 पॉजिटिव चार्ज इक्वल में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज 3 का। तो 3 नेगेटिव इधर हो गया, 3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे H2O अणुओं को ना जोड़कर ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करेंगे।
तो इसमें हम H2O को जोड़ेंगे ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए। यहाँ पर देखो कितने ऑक्सीजन है 3, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 0 ऑक्सीजन। तो इन ऑक्सीजन को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3H2O मॉलिक्यूल जोड़ेंगे, क्योंकि 3O2 थे, सॉरी 3 ऑक्सीजन है ना, तो 3 ऑक्सीजन को बैलेंस करने हमने 3H2O मॉलिक्यूल्स ऐड कर लिए, ठीक है। तो दोस्तों देखो यहाँ तक हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हो जाने के बाद हमको पता है कि अम्लीय माध्यम है यानी एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में आपको पता है H पॉजिटिव तो होंगे ही होंगे। तो H पॉजिटिव होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मतलब कि अम्लीय मीडियम में होने पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या H+ जोड़कर संतुलित करनी पड़ेगी हमको, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु कौन कितने हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन परमाणु है नहीं, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन ये है और 3 2 6 हाइड्रोजन ये है। तो 4 + 6 हाइड्रोजन कितने हुए टोटल 10 हाइड्रोजन। तो 10 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमको, मतलब राइट हैंड साइड में आपके पास 10 हाइड्रोजन है, तो उसको यहाँ बैलेंस करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 10 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। किसमें जोड़ना पड़ेगा, इसमें, इसमें किसमें, ये जो रिडक्शन रिएक्शन जो आपकी हो रही है रिडक्शन है ना, और ये ऊपर वाले आपको पता ही है ऑक्सीडेशन है। तो ये इतना करने के बाद देखो हम क्या करेंगे, अब ऊपर तो कोई ऑक्सीजन है नहीं, तो सच हम ऊपर से कोई हाइड्रोजन को ऐड करेंगे नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं है, तो ऊपर हम ऑक्सीजन भी नहीं, ऑक्सीजन के लिए H2O मॉलिक्यूल भी नहीं ऐड करेंगे। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब देखो जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसमें देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। तो हमें अब नेक्स्ट स्टेप में ये करना है, अब हमको क्या करना है, ऑक्सीडेशन में जो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में जो 8 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब इक्वल कैसे करेंगे, हम देखो ये जो है यहाँ पर 8 है, क्या हम इस 2 इलेक्ट्रॉन को 8 इलेक्ट्रॉन के इक्वल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कैसे, मल्टीप्लाई करके 4 से। तो ऊपर वाली रिएक्शन में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो हमें ऊपर वाली रिएक्शन कैसे मिल जाएगी, देखो 4 से मल्टीप्लाई तो Zn से भी करेंगे फिर, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमको 4, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 4Zn गिव्स 4Zn प्लस यानी 2 पॉजिटिव, 4Zn 2 पॉजिटिव प्लस 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये वाली इक्वेशन ये मिल गई हमको, ठीक है। अब देखो ये जो ऑक्सीडेशन हाफ है और रिडक्शन हाफ है उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम सेम हो गया। अब देखो दोस्तों जब कोई LHS में LHS और RHS है ना, LHS में इक्वल हो, LHS के और RHS में कोई अगर इक्वल हो और उनमें सेम चार्ज, देखो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस साइड है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन इस साइड है। अब देखो हम दोनों को जब ऐड करेंगे ना, तो दोनों को ऐड करने पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन है वो राइट हैंड साइड से कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड अप करते हैं, ठीक है। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 8 इलेक्ट्रॉन से इस 8 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास ओवरऑल क्या बच जाएगा, देखो हमारे पास क्या बच जाएगा, हो गया था जैसे कि हमने लेफ्ट हैंड साइड से 8 इलेक्ट्रॉन से राइट हैंड साइड के 8 इलेक्ट्रॉन कट कैंसिल कर लिया था। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन को ऐड करके ओवरऑल इक्वेशन हो गई थी 4Zn, सीक्वेंस में आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, प्लस NO3 नेगेटिव प्लस 10H पॉजिटिव, इट गिव्स 4Zn2 प्लस NH4 प्लस 3H2O। तो दोस्तों ये हमारे पास इक्वेशन है और इसमें आप चेक करेंगे जिंक का नंबर इक्वल है, N का नंबर इक्वल है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, 3 ऑक्सीजन इधर है, 10H बैलेंस है। तो ये दोस्तों ये आपके पास ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा इसकी समरी देखते हैं शॉर्ट में, तो वो समझ आ गया होगा ये। तो दोस्तों समरी में ही है, हमने कैसे कैसे करके रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करा था एसिडिक मीडियम में बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया था, स्टेप फर्स्ट में हमने ऑक्सीडेशन नंबर शो किया था। सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, प्रत्येक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर
लिख दिया, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद स्टेप सेकंड में हमने देखा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन में उसको विभक्त कर लिया था। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में अलग अलग उस ओवरऑल रिएक्शन को लिख लिया था हमने, ठीक है। ये तो स्टेप सेकंड में था। स्टेप थर्ड में हमने क्या किया, स्टेप थर्ड में हमने ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करा था, ठीक है। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन को ऐड करा था, ठीक है। इसके बाद हमने ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस किया था, ठीक है। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन ऐड करके। अब देखते हैं स्टेप नंबर 4 में हमने क्या किया था, ऑक्सीजन परमाणु को H2O मॉलिक्यूल से बैलेंस किया था, ठीक है। O परमाणु को ऑक्सीजन परमाणु को H2O द्वारा बैलेंस करा था। और स्टेप 5 में चूंकि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही थी, तो एसिडिक मीडियम के लिए H पॉजिटिव जरूरी है, तो हमने हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को, यानी जो हाइड्रोजन एटम है उनको H पॉजिटिव आयन से क्या किया था, बैलेंस किया था, H पॉजिटिव आयन से बैलेंस किया था। और स्टेप नंबर 7 में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया था। लास्ट में हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करा और जो ओवरऑल इक्वेशन थी उसको ऐड करके इलेक्ट्रॉन को दोनों साइड से कैंसिल करके जो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन थी वो हमने लिख दी थी, ठीक है। तो दोस्तों ये था रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर द्वारा एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों समझ